Hi, we are discussing ESOP या एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग टुडे। तो ऐसा क्यों है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं या तो हमें रियल एस्टेट दिखने लग जाता है या कैपिटल मार्केट दिखने लग जाती है। ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम रियल एस्टेट में लगा सकें और ना हमारे पास इतना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है कि हम लोग शेयर मार्केट में लगा सकें। तो इस चक्कर में यार हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी तो कभी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो मैं आज आपके साथ प्रोग्राम शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है ESOP। ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये आपकी फर्म्स आपको प्रोवाइड करती है जहाँ पे भी आप काम करते हो। ESOP आजकल बहुत कॉमन है। ESOP स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग। तो जब जैसे जैसे आपकी फर्म आगे बढ़ रही है वो अ प्रॉफिट ऑफ देयर रेवेन्यू या प्रॉफिट आपके साथ, नॉट अ प्रॉफिट ऑफ देयर रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो उनकी ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ हो। दैट इज़ व्हाट ESOP इज़। अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लाइक फर्म्स ऑपरेट करती हैं। सो विद बैंक्स जहाँ पे मैं काम करती हूँ में क्या होता है, मेरे पे चेक में से एक अमाउंट कटेगा, एक परसेंटेज होती है। ESOP हमेशा ही परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, अमाउंट में नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। बट एग्जांपल देने के लिए मेरे पे चेक में से $200 फॉर एग्जांपल हर पे चेक में कट रहे हैं। वो कट रहे हैं क्योंकि वो मेरी कंट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स माय ESOP। तो क्योंकि मैं $200 डाल रही हूँ, तो बैंक उसका हाफ मैच करेगा। इसकी ऑफ कोर्स एक कैप होती है। ऐसा नहीं है कि मैं $500 कर रही हूँ तो वो 250 डालता रहेगा हर पे चेक पे, ऐसा नहीं होता। 6% तक फॉर एग्जाम्पलरी फिगर है, अब ये हर फर्म की अलग है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6% अपनी इनकम का टुवर्ड्स माई इन्वेस्टमेंट्स डाल रही हूँ एंड सपोज करो मेरी इनकम का 6% $200 है, तो जो बैंक है वो 3% मैच करेगा विच इज़ हाफ परसेंटेज ऑफ जो परसेंटेज मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ विच इज़ 3%। तो बैंक मेरी सैलरी का 3% एवरी पे चेक पे कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स माय प्रॉफिट शेयरिंग। अब जब मैं बैंक छोड़ूंगी तो मुझे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो मिलेगा ही। तो आप सपोज करो कि वो सेविंग्स अकाउंट में बैठा है, ठीक है। वो सेविंग्स अकाउंट मैंने जिसकी सेविंग्स निकाल के यूज़ नहीं करी, उस पर मुझे परसेंटेज कितना मिल रहा है, मेरी सैलरी का 3%। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे फास्ट तरीका है लाइक सेव करने का बिना रिस्क लिए। इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको आपकी फर्म का पता ही होगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे जा रही हैं बिकॉज आप इंटरनल पार्ट ऑफ द बैंक हो, राइट। तो या तो हम लोगों को कम रिस्क लेना चाहिए और हमें इतने कैपिटल की वेट करनी नहीं चाहिए। अगर आप वर्किंग हो तो अपने फर्म में ज़रूर पता करें अगर उनके पास ESOP प्रोग्राम है। और मोस्टली फर्म्स जो बड़ी बड़ी हैं जिनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू, आई एम रेगुलेटेड, राइट, ज़रूर होगा। तो पता करो और इन्वेस्ट करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ बैंकिंग मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था एंड आई रिग्रेटेड सो मच बिकॉज सेकेंड ईयर मैंने अपनी किसी फ्रेंड की पुश की वजह से कर लिया। एंड जब मैंने 7 मंथ्स के बाद बैंक छोड़ा, माई गुडनेस आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया। ट्रस्ट मी, ESOP बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या, सेविंग्स की टेक्निक है। तो अपने फर्म से पता करो एंड या लेट मी नो। बाय।